राजस्थान के मध्य में नागौर की धरती पर कुर्सियां कम पड़ गई तो धरती माता ने भी अपना आंचल फैला लिया, ऐसा मुझे लगता है। इस विशाल जन आक्रोश सभा में हमारे बीच में उपस्थित एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, आरपीएससी के चेयरमैन रहते हुए जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, और नागौर के लोकसभा सांसद और भारत सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने इस प्रदेश और देश की सेवा की, ऐसे हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय CR चौधरी साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मोहन राम चौधरी जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अजय सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, यहाँ उपस्थित हमारे प्रभारी माननीय पुखराज पहाड़िया जी, इस संभाग के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय प्रसन्न मेहता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय माधोराम चौधरी जी, प्रदेश के मंत्री माननीय अशोक सैनी जी, माननीय श्रवण सिंह जी, यहाँ के जिला प्रमुख माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब, उपजिला प्रमुख माननीय शोभाराम जी मेघवाल साहब, हमारे मंचासीन हमारे नेतागण माननीय मंजू बागमार जी, मान सिंह जी, विजय सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्रीराम जी, आदरणीय रामचंद्र जी, वीरेंद्र देव सिंह जी, रमाकांत जी, और यहाँ उपस्थित नागौर की धरती पर इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाली मेरी देवतुल्य कार्यकर्ता बंदियों, जनता जनार्दन के बीच में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक ऐसी पावन धरा है जहां दूर दूर से लोग नमन करने आते हैं। एक ऐसी पावन धरा है जिस धरती ने वचनों का मोल याद दिलाया है। ऐसे वीर तेजाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप और हम सब लोगों ने सुना है, वीर तेजाजी ने वचनों की बानगी रखी तो माननीय कर्माबाई ने भक्ति भाव से भगवान को भोजन कराया। और ये वो धरती है, चित्तौड़ और मेवा मेड़ता और नागौर का रिश्ता तो अनमोल है। मीराबाई के विश्वास ने जहर को भी अमृत बनाया, तो खियाला के जाट भाई ने भाई धर्म को निभाने के लिए जो परंपरा की नींव रखी, वह आज भी देश भर में लोकगीतों के रूप में पूरा देश भर उन लोकगीतों को सुनता है। ये गुरु परंपरा का एक अनोखा संगम है, जहां गोरक्षनाथ जी की, भगवान जम्बेश्वर जी की, दादू जी की, दरिया जी की, लक्ष्मीदास जी की और सुंदरदास जी की, ऐसे महापुरुष संतों की पावन धरा पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का मुझे दर्शन करने का अवसर मिला। आज उस धरती को भी नहीं भूल सकते और शूरवीर को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने शाहजहां के दरबार में तलवार उठाकर सलावत खां की गर्दन काटकर उसके सामने फेंक दी। ऐसे शूरवीर अमर सिंह जी राठौड़ को भी याद करना चाहता हूं। यहाँ की विशेष पहचान रही है। अभी माधोराम जी खड़ी भाषा में बोल रहे थे तो वो भाषा सबको मीठी लगती है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, यहाँ का पहनावा, ये राजस्थान का मध्य है, तो यहाँ की ऐतिहासिक परंपराएं पूरा प्रदेश उनको प्रणाम करता है, वंदन करता है। तो आज पंचायत राज की शुरुआत करने वाली इस नागौर की भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये धरती वो धरती है जिन्होंने जनसंघ के समय भी
मैं आदरणीय बत्सराज जी व्यास साहब के योगदान को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने उस समय भी जनसंघ का दिया जलाया था और उस विपरीत समय में भी, और ये आज उस धरती को भी नहीं भूल सकते जिस धरती ने किसानों के हित के लिए जिन्होंने परंपराएं बनाई, देश और प्रदेश में एक प्रवाह बनाया। नाथूराम मिर्धा जी को भी नहीं भूल सकते। मैं आपके चरणों में, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें कही कि आक्रोश क्यों उमड़ रहा है। यह आक्रोश जनता का इसलिए उमड़ रहा है कि यहां जनता ने पिछले 4.5 वर्षों में अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। ठीक कहा था सीआर साहब ने कि यहां उस समय कमल खिला था, कमल खिला था तो राजस्थान की सरकार ने एक एक नहीं 3-3 कैबिनेट मंत्री इस नागौर की धरती को देने का काम किया, जिनमें 2 यहां विराजमान हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यहां भारत सरकार में सीआर साहब को मंत्री बनाकर देश और प्रदेश की सेवा के लिए आगे भेजने का काम किया था। क्या हो गया, किसकी नजर लग गई? और 4.5 वर्षों में जिन लोगों ने वादे किए थे, जिन लोगों ने थोथी घोषणाएं की थी, आज नागौर की धरती कमर कस के बैठी है। आ जाओ, इस बार हिसाब चुकता करना है। कहकर धोखा देना इनकी फितरत में है, लेकिन नागौर की फितरत में यह भी है, जो धोखा दिया है किसी ने तो उसका उचित जवाब देना भी नागौर की जनता जानती है। सरकार में आना अलग बात है, डरिए मत। ये आंधी है भारतीय जनता पार्टी की, जो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। यह हवा है भारतीय जनता पार्टी की, जो राजस्थान में कमल खिलाने को आतुर है। किसने कहा था कि शासन में आने के लिए किसान का बलिदान आवश्यक है? किसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे? आज वो किसान भाई कर्जा जमा नहीं कर पाया, उसका क्या दोष है? जिसकी जमीन आज नीलामी की कगार पर है, जो किसान आज आत्महत्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा था मैं संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा, आज मेरी जमीन नीलाम हो रही है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उसका कोई जिम्मेदार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप और आपकी सरकार है। क्या दोष था उस किसान का? यहाँ अजय सिंह जी बैठे हैं, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब, उन्होंने कहा कि हम 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? और आज राजस्थान में एक भी किसान ये नहीं कह सकता कि मेरा संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है। आज इन्होंने सरकार में आते ही पहले 10,000 का बिजली का बिल माफ था, 4 साल तक बिजली चालू कर दी, बिल लेने लग गए। जब अंतिम समय आया, जब आपकी सांसें गिनती की बज गई, आप अंतिम दौर में हो, तब आप कह रहे हो कि इतने यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरे फ्री बिजली तब दोगे जब तारों में करंट आएगा, तारों में करंट ही नहीं है तो फ्री बिजली किस काम की है? माननीय गहलोत साहब, आज मेरा युवा साथी बैठा है, किस प्रकार का खिलवाड़ किया, किस प्रकार का धोखा देने का काम किया। और ये धोखा देने की वानगी आज की नहीं, इनको पुरानी है। जब पहले ये मुख्यमंत्री रहे तब मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं 2000 में जिला परिषद का मेंबर था। मैं ऐसे ही अपने वार्ड में, विद्यालय में भी जाता था, लोगों के बीच में भी जाता था। एक ऐसे ही स्कूल में चला गया, नाम उन्होंने रखा राजीव गांधी पाठशाला। एक भाई पढ़ा रहा था वहां कि हिमालय है, यहां से गंगा नदी निकलती है और इधर होते हुए उधर होते हुए इधर होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। मैंने कहा भाई
ये अरब सागर में क्यों डाल रहे हो, तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बोले भाई साहब तंबाकू खैनी रगड़ते हुए बोला कि 1500 रुपये में तो ये अरब सागर में ही जाएगी, भाई साहब बंगाल की खाड़ी में नहीं जा सकती। ये इस प्रकार के लोग जिन्होंने उस नरेगा में मजदूरी जितनी मिलती थी उतना उस युवा पढ़े लिखे युवा को रोज पैसा नहीं मिल पाता था, नरेगा के मजदूर से भी कम उसको मेहनताना मिलता था। इस प्रकार की हालत उस समय भी इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के युवाओं को की थी। आज युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के हौसलों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, और युवा जब मचलता है, और हमने सुना भी है तलवारों की धार पर इतिहास बदलता देखा है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। और आप दूसरी तरफ देखिए, एक नहीं अनेक मोर्चों पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे स्किल्ड या अनस्किल्ड सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई युवाओं को प्रायोरिटी देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, किस प्रकार से राजस्थान के हालात हुए हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। ये ऋषि और कृषि परंपरा का राष्ट्र रहा है, ये ऋषि और कृषि परंपरा का प्रदेश रहा है। और इस प्रदेश में इतने वर्षों तक, 60 वर्षों तक जिन्होंने देश और प्रदेश में शासन किया, क्या हालत की। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ किसान के साथ। 60 वर्षों तक नारे दिए, नारों के अलावा इस देश में कुछ नहीं दिया। कांग्रेस आएगी गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी गरीबी समाप्त करेगी। प्रदेश की और देश की गरीबी तो नहीं मिटी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी जरूर मिट गई है। कैसे हालात। अरे भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई, चाहे देश में हो प्रदेश में हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने सबसे पहले 10,000 का कर्जा माननीय भैरव सिंह जी ने माफ किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वसुंधरा जी ने 50,000 का कर्जा माफ किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि 75वें जन्मदिन पर 1,000 की आबादी से लेकर 500-250 तक की आबादी को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ दो, क्योंकि मेरी देश की आत्मा कहीं बसती है तो गांव में बसती है। उस गांव को इस देश से मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज अगर किसी ने काम किया, अरे देश भर में कितने ही सरकारें आई, पहले वो सरकार थी जो बोले किसान को खाद और बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। अरे फैक्ट्री वालों को तो कोई लोन दे देगा, लेकिन किसान को कार्ड दिखाकर लोन दिलाने का पहली बार काम किया किसान क्रेडिट कार्ड, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज फैक्ट्री में आग लग जाए तो बीमा कंपनी बीमा पास कर दे, लेकिन किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए। ये बीमा योजना अगर कोई देश में पहली बार लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। मित्रों, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में बनते ही कहा, जब जो 2019 का चुनाव था उससे पहले, कि हम छोटे किसानों का खाते में साल के 6,000 रुपए देंगे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, चुनाव निपटा, उसके बाद वापस कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में पहला कोई फैसला हुआ कि छोटे किसान नहीं, अब संपूर्ण किसान के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम करेंगे। लेकिन किसान बंधुओं, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है आज उस किसान के खाते में 6,000 रुपए अगर मोदी जी भेज रहे, तो क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार सूचियां बनाने में जानबूझकर इनके पटवारी, इनके तहसीलदार, इनके एसडीओ नाम काटो किसान का, ये अगर 6,000 रुपये चला गया तो मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद करेगा। अरे तुम्हारी औकात नहीं है 6,000 रुपये डालने की, तो मोदी जी अगर भेज रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, तो तुम क्यों बाधा बनने का काम कर रहे हो।
मुझे अच्छी तरह ध्यान है, आदरणीय सीआर साहब और हम सब लोग राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, दिल्ली में मोदी जी थे, यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, राजस्थान के हम सब सांसद मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, 25 के 25 सांसद मिलकर गए थे। हमने आग्रह किया था कि यहाँ फसल खराबा हो गया, राजस्थान के किसानों की मदद करिए। उन्होंने कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और मंत्रियों को बुलाया, बोले क्या मदद कर सकते हैं राजस्थान की। उन अधिकारियों ने कहा साहब कोई मदद नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले संसद में कानून बना हुआ है कि 50% से ऊपर खराबा होगा तो ही भारत सरकार उसमें कुछ मदद कर सकती है। तो मोदी जी का जवाब सबके दिलों पर छा गया। उन्होंने कहा ये संसद किसानों की है, इस संसद में एक नहीं 10 कानून भी बदलने होंगे तो भारत सरकार बदल देगी। और आजादी के इतने वर्षों के बाद पहली बार संसद में कानून बदला गया। क्या 50% की जगह 33% खराबा होगा, तब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फसल खराबे का पैसा देगी। लेकिन वो तब होगा जब नीचे सही मंशा वाली सरकार होगी। उस समय तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 3 दिन विधानसभा बंद करके कहा कि जाओ नीचे गिरदावरी करा के आओ। उस समय गिरदावरी ठीक हो गई तो फसल खराबे का पैसा भी करोड़ों रुपया दिल्ली से खजाने में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताना। आज ये राष्ट्रीय राहत आपदा कोष का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य राहत आपदा कोष का भी 75% पैसा भारत सरकार देती है। तो क्या कारण है कि 4 साल में राजस्थान सरकार गिरदावरी कराने में अधिकारियों को निर्देश मिलते हैं कि इसको 30% से ऊपर नहीं करना। और ये खजाना तो किसानों का है, ये किसान ही है जो उस खजाने की भरपाई करता है, अपना खून पसीना बहाकर उस खजाने को भरने की ताकत कोई रखता है तो इस देश का किसान और इस देश का मानुष रखता है। फिर किसके लिए वो पैसा बचा के रख रहे हो? और आखिर किससे दबाव में ये गिरदावरी नहीं हो पा रही? ईमानदारी से बताना। 4.5 वर्षों में फसल खराबे का गिरदावरी के माध्यम से राहत आपदा कोष से एक भी पैसा मिला क्या? आज जिस प्रकार की कानून व्यवस्था राजस्थान में, रोज अभी मुझे कहा गया, क्लर्क साहब कह रहे थे कि एक ड्राइवर, एक व्यक्ति गायब है, 1 महीने से गुमशुदा है। मैंने 1 महीना इसलिए कहा कि आप सब लोगों को भी पता है कि नहीं है। और इतना ही कानून व्यवस्था की खराबी नहीं है, यहाँ की कानून व्यवस्था की हालात ये है कि आज कोई भी महिला अस्पताल में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। कोई भी महिला एम्बुलेंस में जाती है तो वहां उसके साथ दुराचार हो जाता है। आपको आश्चर्य होगा, जयपुर के पास में एक पति के सामने महिला के साथ रोककर उसके साथ दुराचार किया गया। आज एक महिला जो एक ऑफिस में गई थी, उसके साथ गलत व्यवहार हुआ तो एक पुलिस ऑफिसर के पास गई, उसने भी उसकी उस्मत को लौट डाला। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो ऐसे भेड़ियों को फांसी पर लटकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। आज किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? थाने में जाकर गैंगस्टर अपराधियों को खुलेआम उठाकर ले जा रहे हैं। आज राजस्थान की हालात ये है कि भू माफिया, बजरी माफिया, आप ये यहां भी आप बड़ी मात्रा में माइनिंग इलाका है, देश और दुनिया में लोग यहां व्यापार करने जाते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं राजस्थान का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज फिरौती की रंगदारी की घटनाएं रोज आती है। और बजरी माफिया और माइनिंग माफिया तो ऐसे हैं कि भरतपुर में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, उसको बचाने के लिए एक साधु को चेतावनी देनी पड़े, मुंडन कराना पड़े और उसके बाद में फिर भी राजस्थान सरकार की नींद नहीं उड़े तो उसको आत्महत्या करना पड़े, तब देख लीजिए कि राजस्थान सरकार की हालत क्या है। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि अब राजस्थान की जनता जाग चुकी है।
नागौर की जनता ने ठान लिया है और तुष्टीकरण तो इस बार चरम पर है। आज भगवा पताका फहराने पर भी ये प्रतिबंध लगाते हैं। आज प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराते हैं करौली में। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं और किसके दबाव में कर रहे हैं। आज युवा साथी मेरे बड़ी मात्रा में बैठे हैं। रीट की परीक्षा में कैसे किसान गरीब अपने बेटे को, किस प्रकार से बेटी को, बेटे को, बहू को, मैंने कई बहनों की हालत देखी है जो अपने बच्चों को अपने सासू के, देवर के, जेठानी के पास रखकर पढ़ाई करती है और वो परीक्षा देकर आती है। बाद में पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया इस वीक सरकार में। और कल एक खबर आपने पढ़ी होगी, वो आरपीएससी का चेयरमैन बनाया किसको और बनाया किसने। एसओजी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वो पहले एक भ्रष्ट अधिकारी था, एक नंबर का भ्रष्ट अधिकारी था। उसको क्यों बनाया आरपीएससी का चेयरमैन, किसके कहने से बनाया और इतने लाखों युवाओं का सपना तोड़ने के बाद कितने समय के बाद क्यों गिरफ्तार किया जब आपको सब पता था। मित्रों, मैं आप सबके सामने किसान बंधु हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन इन सारे विषयों में आप लंबे सुबह से 11 बजे से आप सब लोग यहां बैठे हैं। मैं आपके सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं। आदरणीय सीआर साहब ने जो कहा, आदरणीय मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जो कहा, उन सब बातों पर हम सब लोग अमल करते हुए आने वाले समय में नागौर की धरती पर फिर से कमल खिलाना है, फिर से कमल खिलाना है। 2023 में भी खिलाना है और 2024 में भी फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जहां पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत है। उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जहां देश भर में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जहां नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा अपराध जहां होते हैं। उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जहां कानून व्यवस्था का कोई नाम नहीं है। तैयार है हम सब लोग इसके लिए? तैयार है तो मेरे साथ उठाए हाथ और संकल्प की मुट्ठी भर के एक बार जय घोष करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।